नया गठबंधन जो है वो बन सकता है। इस गठबंधन की अगुवाई कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसी के साथ साथ इसी हफ्ते स्वामी के नेतृत्व में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है AIMIM और पीस पार्टी आजाद पार्टी इसमें शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस से नाराज दल गठबंधन से जुड़ने वाले हैं, तो ये नया गठबंधन जो है ये लगातार एक्टिव नजर आ सकता है। इसी हफ्ते इसका ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आती है और स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में यह गठबंधन बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है एनडीए और इंडिया के बाद यूपी में यह नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। AIMIM इस गठबंधन में रह सकता है, स्वामी प्रसाद मौर्य इस गठबंधन में रह सकते हैं, इसी के साथ साथ आजाद पार्टी इस गठबंधन में रह सकती है। तो यह नया गठबंधन जो है यह भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। गठबंधन की राजनीति जो है वो लगातार इस चुनाव में देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में यह गठबंधन भी देखने को मिला है। और इसी खबर को लेकर के अभिषेक हमारे साथ लगातार मौजूद है। अभिषेक, एक इंडिया, एक एनडीए और अब एक और गठबंधन जो है वो देखने को मिल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में। यह गठबंधन जो है ये जमीनी स्तर पर कितना सक्सेसफुल होने वाला है, क्या कुछ आसार इसके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, इस गठबंधन की कयासें लगाई जा रही है, जो गठबंधन में से निकला गठबंधन हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने एक नया दल बनाया है, और साथ ही साथ वो दल जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बाहर निकले हैं, इंडिया गठबंधन से बाहर निकले हैं, वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन खबरों से खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये तथ्यपरक नहीं है खबरें, लेकिन इस तरह की कयासें तेज हैं। ओवैसी का लखनऊ दौरा भी कुछ दिनों में हम देखेंगे और साथ ही साथ इस तरह के गठबंधन की जो बुनियाद है वो इसी तरह रखी जाती है कि पहले राजनीतिक दल आपस में मुलाकात करते हैं। ओवैसी के लखनऊ आने की खबरों के साथ ही ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि जितने भी दल हैं ये आपस में मुलाकात कर सकते हैं और फिर एक साथ चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के विरोध में, या कहा जाए कि अलग पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के साथ कभी हुआ करती थी, जिन्होंने अलग रास्ता लिया है, क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में ये फिट नहीं बैठ पाए, लिहाजा ये भी अपना दमखम लोकसभा चुनाव में आने वाले वक्त में दिखाती नजर आ सकती है। अभिषेक, अगर ये गठबंधन बनता है तो कहीं ना कहीं पिछड़े और मुस्लिम वोट जो है, जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गिरने वाले थे, वो कहीं ना कहीं मोबिलाइज होंगे और इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को नहीं होते हुए दिख रहा है, इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होते हुए दिख रहा है। सीधे तौर पर एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत माहिर खिलाड़ी हैं इस मामले में और शायद यही वजह है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करते नजर आ चुके हैं। और हो सकता है, हालांकि उन्होंने अभी भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन राजनीति में संभावनाओं की कमी नहीं है और कभी भी कुछ भी संभव है। लिहाजा इस तरह की कयासें, इस तरह की खबरें एक तरफ इशारा बिल्कुल करती हैं कि इस तरह का गठबंधन जो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का नुकसान करेगा, हर एक सीट पर लगभग वोट काटता नजर आएगा, इस तरह का गठबंधन की कयासें ही कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग या फिर इन पार्टियों को दोबारा बुलावा दे सकती हैं इंडिया गठबंधन में, या फिर अगर ये गठबंधन होता है तो ये अपना वर्चस्व भी दिखाती हुई नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक लिटमस टेस्ट होगा इन पार्टियों के लिए भी, जो हर चुनाव में आकर चुनाव लड़ने की बात करती हैं। अगर ये सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो सीधे तौर पर कहा जाए तो न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि बड़े पैमाने पर वोट पोलराइजेशन लगभग सभी सीटों पर देखने को मिलेगा। जी अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है कि एक नया गठबंधन जो है वो भी यूपी में साफ तौर पर नजर आ सकता है।